हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। थोड़ा सा लेट हो गया बेटी। स्टार्ट करते हैं। संधि का हमारा टेस्ट है, संधि समाप्त, मजा आ जाएगा आपको। आच्छादित का उचित संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? शब्द है आच्छादित, तो आच्छादित का आपको उचित विच्छेद बताना है। आत प्लस छादित, आक प्लस छादित, आ प्लस छादित, आच प्लस छादित, आच प्लस छादित। आच्छादित में कौन सी संधि है? आच्छादित में कौन सी संधि है बताइए। तो एक चीज गौर कीजिएगा, आपने एक नियम पढ़ा है, उस नियम में आपने कुछ इस प्रकार से पढ़ा होगा कि परि प्लस छेद, परि प्लस छेद पढ़ा ये वाला, अनु प्लस छेद पढ़ा है, और इसी तरीके से क्या हो जाता है? आ प्लस छादित, आ प्लस छादित। हुआ क्या कि यदि कोई स्वर है, कोई क्या है? स्वर। स्वर का मेल छा से होता है, किसी भी स्वर का मेल। जैसे यहां पर छोटी ई है, इसका मेल छ से हुआ। यहां पे छोटा ऊ है, इसका मेल छ से हुआ। यहां पर आ से आम का मेल छा से हुआ। तो हमेशा छा से पहले आधी च आ जाता है। क्या जाता है? आधी च आ जाता है। छ से पहले आधी च आ जाता है, आधी छ। किया है ना हमने इस तरीके से कि आ प्लस छादित आच्छादित, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, परि प्लस छेद परिच्छेद। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर संख्या 3। संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। संख्या 3, तीसरा आपका उत्तर होगा व्यंजन संधि होगी। पितृ प्लस अनुमति, इसका संधि पद, संधि शब्द कौन सा है? पितृ प्लस अनुमति में सही संधि शब्द कौन सा है? पितृ। जब आप इसका वर्ण विच्छेद करोगे तो यह आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि त्रि, ये र से ऋषि की मात्रा अलग, अनुमति अलग। हम जानते हैं री से ए, ई आई प्लस ए, ऊ औ प्लस अन्य स्वर, या री से ऋषि प्लस ए। यदि तालव्य, ओष्ठ्य और मूर्धन्य का किसी अन्य स्वर से होता है तो यहां पर यण संधि होती है। सबसे पहले तो यह बात होगी यण संधि है, और री और ए मिलके रे बनते हैं, तो इनकी जगह क्या जाएगा? ये कुछ इस तरीके से रे आ जाएगा। ते ऐसे कैसे, रे आ गया, रे ऐसे कैसे, और नुमति ऐसे के ऐसे आ गई। हम जानते हैं तय और रे एक संयुक्त व्यंजन होता है हमारे पास त्रय। त्रय कैसे बनता है? तय के नीचे हलंत और रे। तो पितृ में मैं तय रे की जगह त्रय कर सकता हूं। अनुमति ऐसे कैसे, यह शब्द कौन सा हो गया? पितृनुमति। शब्द कौन सा हो जाता है? पितृनुमति। तीसरा संधि कौन सी हो जाती है? यण संधि। संधि कौन सी हो जाती है? यण संधि। जैसे मातृ प्लस आज्ञा, ये वाला आपने पढ़ा होगा। इसके जैसा एक और भैया बता दूं आपको, मातृ प्लस आज्ञा, री और आ, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, रा ज्ञा ऐसे कैसे। जब इन दोनों को साथ लिखेंगे तो ये तो त्रय आज्ञा, शब्द क्या बन जाएगा? मात्राज्ञा। यण संधि होती है। दूसरा तीसरा नहीं पढ़ा था क्या? पहला नहीं था इसमें। उच्च प्लस उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद कीजिए। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद यह कुछ इसी प्रकार से है जैसे उत प्लस श्रृंखल होता है। उत प्लस श्रृंखल होता है। हम सब ने एक नियम पढ़ा था कि यदि तय के बाद में, तय के बाद में क्या आ जाए? ये आ जाए
तय के बाद में श आ जाए, तय के बाद में क्या जाए, शा, तो तय के स्थान पर हो जाता था चा और श के स्थान पर हो जाता था छा। इसी प्रकार तय के बाद में श, क्योंकि श्रेय जो होता है ये श और रे से मिलकर बनता है, तो तय के बाद में श आ गया, तो तय की जगह क्या कर देंगे, आधी च, श्रेय की जगह क्या कर देंगे, छ, शब्द क्या बन जाएगा, उच्छृंखल, शब्द क्या बन जाएगा, उच्छृंखल। सेम टू सेम यहां पर होगा, उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, तय का मिलन श से हुआ, इसकी जगह आधी छ, ये आधा श तो यहां भी आधा छ आएगा, नीचे हलंत लग जाएगा, शब्द बन जाएगा उच्छ्वास, उत प्लस श्वास उच्छ्वास। ये क्लियर है नियम। चलिए 2 हो गए, 3 हो गए, चौथे पर आ जाते, ये भी व्यंजन संधि है। यद्यपि का सही संधि विच्छेद भी बताइए और ये भी बताइए ये कौन सी संधि है, सही संधि विच्छेद भी बताइए और ये भी बताइए कौन सी संधि है। यद्यपि एक बात तो मुझे पता है कि ध को मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, ये जो ध होता है ये असल में ऐसे होता है, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि यहां पर या से पहले कोई चीज आधी द है, या से पहले यदि कोई आधा होता है तो वहां पर यण संधि हो जाएगी। फिर मुझे यह भी पता चल गया कि ये सिर्फ अय है, तो इसका मिलन ऐसे ही हुआ होगा, छोटी ई का मिलन किससे हुआ होगा, आ से, और यदि द आधा है तो छोटी भी द के ऊपर होगी, तभी तो जैसे मैंने इससे ये छोटी ई अलग किया, आधी द रह गया हलंत वाला, तो द, ई और ए हो गया ये, शब्द क्या बन गया, यद्यपि, द और ये को मैंने ऐसे लिख दिया, तो आंसर क्या हो गया मेरा, यद्यपि। यण संधि है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, यदि प्लस अपि यद्यपि। क्वेश्चन संख्या 5, तिरस्कार। क्वेश्चन संख्या 5, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि है। क्वेश्चन संख्या 5, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि है। हमने एक चीज देखी थी, नमः प्लस कार, पुरः प्लस कार, तिरह प्लस कार। यदि इस तरीके के कोई हमारे सामने संधि आती थी तो बीच में विसर्ग हटके आधी से आ जाता था, विसर्ग हटके आधी से आ जाता था, तो ये भी क्या है, कुछ इसी प्रकार से है। नमः प्लस कार नमस्कार, तिरह प्लस कार तिरस्कार, पुरह प्लस पुरस्कार। तो उत्तर संख्या 2 आपका बिल्कुल सही आंसर है। उत्तर संख्या 2 आपका बिल्कुल सही आंसर है। जो अलग से लिखवा रहा हूं इन्हें भी लिखने था। निर्धन में कौन सी संधि है। एक शब्द है निर्धन, निर्धन में कौन सी संधि है। हमें पता है हमारे पास एक नियम होता था, नियम था कि विसर्ग से पहले स्वर, स्वर का मिलन विसर्ग, विसर्ग के बाद में तीसरा या चौथा, या ये रे ले वे है, कुछ इस प्रकार से आ जाते थे, या आ छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो आपको पता था कि विसर्ग की जगह बीच में क्या जाता है, रे की मात्रा आ जाती है, रेफ वाली। तो कुछ सब कुछ ऐसा ही है, विसर्ग से पहले स्वर है, छोटी ई है, फिर विसर्ग है, ते थे दे धे, धे चौथे नंबर पे आता है, तो चौथे वाला भी है, तो विसर्ग की जगह रे लगा देंगे, रे लगा दिया, बाकी ऐसे। आपको पता है बीच में यदि रे की मात्रा आती है तो क्या लग जाता है, रेफ लग जाती है, शब्द क्या हो जाएगा, निर्धन। संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। निहि प्लस धन निर्धन, संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहा हूं। रित्यानुसार का संधि विच्छेद क्या होगा, रित्यानुसार का संधि विच्छेद क्या होगा, रित्यानुसार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो हमने देखा कि तय, आदि तय ये, आदि तय ये, आदि तय वे, ये सब यण संधि के एग्जाम्पल होते हैं। किसके होते हैं, यण संधि के। आदि तय, इसका मतलब तय के ऊपर छोटी की मात्रा होगी और री के ऊपर है बड़ी की मात्रा,
और यह बनाए तो इसका मतलब ई का किससे मिलन हुआ है, ऐसे मिलन हुआ है, तभी यह बनाए, छोटा ई और ए ये। तो ये क्या हो गया, रीति प्लस अनुसार, यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। यण संधि है, शब्द हो जाता रित्य अनुसार, ई और ए ये हो गए, नुसार ऐसे कैसे, छोटी ई ए के साथ चलेगी तो बिना स्वर का आदि हो गया, तो शब्द बन गया रित्यानुसार। क्वेश्चन संख्या 8, सच्छास्त्र का उचित संधि विच्छेद बताइए। सच्छास्त्र, जिस तरह अभी हमने उत प्लस श्वास देखा था, उत प्लस श्रृंखल देखा था, इसी प्रकार आपका उत प्लस श्वास हो जाएगा, सत प्लस शास्त्र। क्या हो जाएगा बेटी, सत प्लस शास्त्र हो जाएगा। तय के बाद में 6, तो इसकी जगह आधा 6, इसकी जगह 6, शब्द बन जाएगा सच्छास्त्र। क्या बन जाएगा, सच्छास्त्र। तो सत प्लस तय के नीचे हलंत जरूर याद कीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर है 8 का 2। क्वेश्चन संख्या 9, निहि प्लस कलंक, निहि प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है। निहि प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है। हमें पता है स्वर, स्वर के बाद में आपका हो विसर्ग, विसर्ग के बाद में या तो कै खे में से कोई हो, या टे ठे में से कोई हो, या पे फे में से कोई हो। विसर्ग की जगह आदि शय आ जाता था। स्वर प्लस विसर्ग प्लस तय थे में से कोई होता था, इसकी जगह आदि से आ जाता था। स्वर प्लस विसर्ग प्लस यदि छे छे या आशय होता था तो विसर्ग के स्थान पर आधा शय से शल जमा जाता था। तो यहां पर हमने देखा स्वर प्लस कै है विसर्ग के बाद में, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाता है, आदि शय आ जाता है। शब्द बन जाएगा निष्कलंक। शब्द क्या बन जाएगा, निष्कलंक। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है। पवन शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। हमने देखा अव, वैसे पहले पूरा है, यह और वैसे पूरा होता है पहले, तो अयादि संधि होती है। और अव है अव, एक होता है आव। वह कब बनेगा, जब ओ का मिलन ऐसे हो, ओ प्लस ए अव, और यदि इसी की जगह औ होता है तो क्या बनता है, आव। तो जाहिर सी बात है पे के ऊपर ओ की मात्रा होगी और आ, तब ये दोनों क्या बन जाएंगे, अव। न ऐसे कैसे, पे और ए मिल के पा वन। तो जाहिर सी बात है आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4। पो प्लस अन पवन, और यदि यहीं पर ये डबल ओ की मात्रा होती, पो प्लस अन होता डबल ओ की मात्रा, तो बच्चा यहां पे आव बनता, पा आ, आव का आ शब्द होता पावन। अयादि संधि है। वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है। वाणी प्लस औचित्य का सही संधि, मन तो कर रहा है कि मोबाइल ही फेंक दूं। क्यों बेटी, ऐसा क्या होगा पूजा, नुकसान होगा आपका बेटा। वाणी तो डे में बड़ी की मात्रा है, औचित्य को अलग करता हूं, ठीक है बच्चा। ई और ओ ये मिलके यो हो जाते, चित्त आपका अलग, और जब इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, ण के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ये आधा हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, वाण्योचित्त। ई का मिलन यदि किसी और स्वर से होता है तो यण संधि होती है, शब्द क्या हो जाएगा, एक। शब्द आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए। शब्द क्या हो जाएगा, ए। डी वाले कुछ लोग आंसर गलत दे रहे हैं, आदिर्णय होगा, आदिर्णय, और ओ की मात्रा यह पे जाएगी, यण संधि। अनविक्षण का सही संधि विच्छेद बताइए। अनविक्षण एक शब्द है, वैसे पहले आधा न, मैं बता दूं यण संधि होगी। और एक बात है, वह के ऊपर बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी ई का मिलन, ऊ का मिलन यहां पर बड़ी ई से होगा, तभी क्या बनेगा, वी बनेगा। तो अनु प्लस इक्षण, तो ऊ का मिलन ई से हुआ, बड़ी ई से, तो बड़ी की मात्रा, क्षण ऐसे कैसे, और जिसके नीचे स्वर होता है
वही क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। अनविक्षण, तो शब्द बनेगा अनु प्लस इक्षण। ई में बड़ी ई आएगी क्योंकि यहां पे वे के ऊपर बड़ी ई है, तो अनु प्लस इक्षण अनविक्षण। पहला आपका बिल्कुल सही उत्तर है। शीतर्तु का संधि विच्छेद बताइए। शीतर्तु का संधि विच्छेद बताइए। शीतर्तु का संधि विच्छेद बताइए। शीतर्तु, तो याद रखिएगा शीत प्लस ऋतु कैसे बना, शीत प्लस ऋतु, गुण स्वर संधि है। शीत का ए, कंठ का तालु मूर्धन्य वाले से मिलन हुआ तो क्या बन गया, अर बन गया। तो शीत के पीछे अर लगाया और तू ऐसे कैसे, तो ता में तो एक ही मात्रा मिल गई शीत। रे क्या हो गया, रेफ ऊपर, तू था ही था, शीतर्तु। तो शीत प्लस ऋतु गुण स्वर संधि है। कौन सी संधि है बेटी इसमें, गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है। ऑप्शन संख्या 3 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये महर्षि और राजऋषि ब्रह्म ऋषि वही वाला एग्जाम्पल है, शीत प्लस ऋतु शीतर्तु। महर्षि में भी गुण स्वर संधि होती है, महा प्लस ऋषि, तो आ और ए अर बन जाते हैं। शी ऐसे कैसे, महे, तो दोनों मिलके है और रे की मात्रा ऐसे में निकल जाती है, यहां से गायब। शब्द क्या बन जाता है, महर्षि। अगला क्वेश्चन आ जाता है उच्छ्वास। उच्छ्वास का संधि विच्छेद, तो उत श्रृंखल का थोड़ी देर पहले किया था, सत्य शास्त्र का किया था। तय की जगह आदि छह, शे आ जाता है तो छह बन जाता है। शब्द क्या बन जाएगा, उच्छ्वास। उत प्लस श्वास, उत्तर संख्या 4 आपका बिल्कुल सही आंसर है। दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। रूपांतरण इसका बताइए। एक होता है रूप, और रूप का यदि अंतरण अदल बदल करोगे तो शब्द क्या हो जाएगा, ए और ए। रूप का भी ए, इसके अंदर का ए, दोनों मिलके आ बन जाएंगे। रूप में आ की मात्रा लगेगी, अंत की बिंदी ऐसे ही, तरण, तो शब्द क्या हो जाएगा, रूपांतरण। दीर्घ स्वर संधि है, कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। जैसे विद्या प्लस आलय होता है, कुछ इस प्रकार से है। दुराशा, दुराशा का बताइए। दुराशा, वही चीज क्लियर हो जाती है, दुहु प्लस आशा। दुहु स्वर, फिर विसर्ग, फिर आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये रे लेवे है, तीसरा चौथा। तो सविसर्ग किस में बदल जाता था, रा में बदल जाता था। बदल के देख लेते हैं, रे आ शा। रे के आगे आ की मात्रा है, जो रे में जुड़ जाएगी आ की मात्रा, शब्द क्या बन जाएगा, दुराशा। तो दुहु प्लस आशा, शब्द क्या हो जाता है आपका, दुराशा हो जाता है। विसर्ग स्वर संधि। मनोयोग, इसके हमने कल कई सारे एग्जाम्पल किए थे। मनोयोग में संधि बताइए। मनोयोग में संधि तो हमारे पास होता है मन प्लस योग। ए विसर्ग से पहले ए, फिर विसर्ग, फिर वही ये रे ले वे, है में से कोई, तीसरा चौथा कोई। तो विसर्ग किस में हो जाता था, विसर्ग ओ में हो जाता था। विसर्ग किस में हो जाता था, ओ में बदल जाता था। तो विसर्ग की जगह ओ कर दो, ओ कर दिए तो शब्द क्या हो जाता था, मनोयोग। मन प्लस हर, मनोहर। पय प्लस ओद, पयोद, पया प्लस दे। सिर्फ दो चीजें अलग होती थी, एक अंत और एक पुनः। इन दोनों में विसर्ग का रे बनता था। बाकी सब में क्या होता था आपका, बाकी सब में ओ की मात्रा होती थी। तो शब्द क्या हो जाएगा सेकंड वाला, मने प्लस योग, मनोयोग। पौ में औ की मात्रा है, एक पौ में ओ की मात्रा होती है और एक पौ में औ की मात्रा होती है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द बनेगा। पौ प्लस अन
और पौ प्लस अन। तो बेटा यदि पौ जूनियर वाला हो तो पवन, और यहां सीनियर वाला है, पे के ऊपर औ से औरत की मात्रा है, सीनियर वाली मात्रा है, शब्द बनेगा पावन। पवन अभी बताया था पौ प्लस अन, पौ प्लस अन, तो ये क्या हो जाएगा पवन, 2 बार रिपीट हो गया है। तो स्वर संधि का उदाहरण, इनमें से एक ऐसा है जो कि स्वर संधि का उदाहरण है, इनमें से एक ऐसा है जो कि स्वर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है, बताइए। एक ऐसा है जो स्वर संधि का उदाहरण है, करके देख लेते हैं। एक तो मुझे पता चल गया वह के पहले आधा है तो यण संधि है, और यण एक स्वर संधि होती है, यण स्वर संधि, ये तो मुझे पता चल गया, पहला ही आंसर होगा। उ और ए वैसे पहले हो गया आधा, तो शब्द बन गया अन्वय। किंचित, किम प्लस चित, किम प्लस चित, तो ये वाला है कि यदि विसर्ग के बाद में च वगैरह ये सब आ जाते तो विसर्ग अपने अनुस्वार में बदल जाता था। मैं के बाद में विसर्ग नहीं, मैं के बाद में यदि इस तरह से च वगैरह कुछ आ जाते थे तो मैं की जगह क्या हो जाता था, ये अपने इसमें बदल जाता था, ये जो होते थे, और इसकी जगह हम क्या लिखते थे, इसकी जगह हम लोग अनुस्वार लगा देते थे, तो क्या बना देते थे इसे किंचित। ये व्यंजन संधि। तत् प्लस रूप, ते थे दे किस में बदल गया, अपने से तीसरे में बदल गया, दे आधा, और दे और रू जब इनको एक साथ लिखेंगे तो कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा, तद्रूप। ये भी व्यंजन संधि। और इसको हमें पता है नी प्लस रस, विसर्ग हटके इसका दीर्घ रूप आ जाएगा नीरस, ये विसर्ग संधि। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में आपका स्वर संधि है, कौन सी, यण स्वर संधि। सु प्लस उक्ति, इसका सही संधि शब्द बताइए। सु प्लस उक्ति, सही संधि शब्द बताइए। सु प्लस उक्ति, सही संधि शब्द बताइए बेटा। सु प्लस उक्ति में सही संधि शब्द बताइए। सु प्लस उक्ति में सही संधि शब्द, हमें पता है कि सु में उ के मात्रा है, उक्ति में भी छोटी उ की मात्रा है, छोटा उ मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ा उ। से के साथ बड़े उ की मात्रा लगाओगे, शब्द बनेगा सुक्ति। हस्व मिलके दीर्घ में बदल गए, शब्द क्या हो जाएगा, सुक्ति, और संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। रोशनी शर्मा, बेटी रोशनी दोबारा से स्टार्ट कर लो, बेटा दोबारा से स्टार्ट कर लो, कमेंट भी नहीं, दोबारा से स्टार्ट कर लो, दिखाई देने लगेंगी। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं, क्या कहते हैं, संधि। सत्याग्रह का संधि विच्छेद कीजिए, सत्याग्रह का संधि विच्छेद कीजिए, सत्याग्रह का संधि विच्छेद कीजिए। तो सत्याग्रह में क्या होता है, सत्य प्लस आग्रह, ए और आ दोनों मिलके आ बन जाएंगे, शब्द हो जाएगा आ की मात्रा ग्रह। दीर्घ स्वर संधि है, कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। पावन का संधि विच्छेद, तो अभी हमने किया था, पौ प्लस अन ये पवन होता है, और पौ प्लस अन पावन होता है, पौ प्लस अन पावन। यशोदा में प्रयुक्त संधि, जिस तरह पय प्लस दे, यशय प्लस दा, तो यहां पे विसर्ग किस में आ जाता है, ओ में आ जाता है। तो पे प्लस ओ, यह में ओ की मात्रा लगी, क्या हो गया, पयोद। इसी तरह विसर्ग की जगह ओ की मात्रा शा में लगेगी, शब्द क्या हो जाएगा, यशोदा। तो मनः प्लस हर मनोहर, यशय प्लस दा यशोदा, पय प्लस दे पयोद।
इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इन सभी में विसर्ग संधि होती है। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। 25 का आंसर नहीं दे रहे आप लोग। चलिए, दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि, डीजे बजेगा व्यामे, डीजे बजेगा व्यामे। डी का मतलब दीर्घ, जी का मतलब गुण, वी का मतलब वृद्धि, वाई का मतलब यण, ए का मतलब अयादि। डीजे बजेगा व्यामे, ये किसके भेद होते हैं? ये स्वर संधि के भेद होते हैं। किसके भेद होते हैं? स्वर संधि के। वधूर्मी, उर्मी का मतलब होता है तरंग, वधु की लहर, बहू की लहर, तरंग। वधूर्मी, तो ये कुछ ऐसे बनता है। वधु की स्पेलिंग ये होती है, उर्मी दोनों में बड़ा ऊ, दोनों मिलके एक हो जाएंगे धै। धै में ऊ की मात्रा लगेगी, बड़े ऊ की, इस तरह से शब्द बन जाएगा वधूर्मी। तो वधु प्लस उर्मी, उर्मी में भी बड़ा ऊ है, वधु में भी बड़ा ऊ है। इसलिए मैं आपसे बताया था ऊष्मा हो, ऊर्जा हो, ऊर्मी हो, इन सभी में बड़े ऊ की मात्रा होती है। इन सभी में बड़े ऊ की मात्रा। अन्वीक्षण का हो गया था। गौ प्लस चरती, गौ प्लस चरती, इसमें कौन सी संधि होगी? गौ प्लस चरती, गौ। और एक चीज देखिएगा कि गौ में विसर्ग है। चलिए, बहुत ही इजी है। विसर्ग ए आ के अलावा कोई और स्वर, तो आप देख रहे हो औ से औरत वाला स्वर है, औ से औरत, फिर आपका विसर्ग हो और फिर चय या छय हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या जाता है? आधिशय आ जाता है। तो गौ तो ऐसे कैसे रहेगा? विसर्ग हटाएंगे आधिशय, और चरती ऐसे कैसे, शब्द बन जाएगा गौस चरती। शब्द क्या बन जाएगा? गौस चरती। स्वर, स्वर के बाद में विसर्ग, उसके बाद में चया छय आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पर आधिशय शलजम, आधिशय शलजम लिखे, तो हमने देखा गौस चरती विसर्ग संधि का एग्जांपल। दिग्दर्शन, दिग्दर्शन, भाई देखो दर्शन एक अलग शब्द होता है, दिग हो नहीं सकता, इसके नीचे हलंत नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, तो सीधा एक बच गया चौथा वाला दिक, जिसके नीचे हलंत है। हमें पता है के आगे तय थे दे, तीसरा चौथा आ जाता था, तो के, खे और गे, ये अपने से तीसरे में बदल जाता था। तीसरा के की जगह आधी गे लगा दूं, बाकी ऐसे कैसे जैसे, तो शब्द क्या हो जाएगा? दिक प्लस दर्शन। जिस तरह वाक प्लस में होता था, तो हम कुछ इस तरह से लगा देते थे वाक में, इसी प्रकार से दिक प्लस दर्शन, दिग्दर्शन तीसरे में बदल गया। यहां पे पांचवें में बदला है, यहां पे पांचवें में, यहां पे तीसरे में। आगे आ जाता है महा प्लस ईश। महा है में आ की मात्रा है, ईश। हम जानते हैं कंठ ये तालु, तो कंठ तालव्य जूनियर बनता है, कंठ और तालु। है में एक ही मात्रा लगा दो, एक ही मात्रा लगोगे तो आपको पता है एक डंडा ऊपर की तरफ, शब्द क्या बनेगा? महेश। और ये संधि कौन सी हो जाएगी? गुण स्वर संधि। ये संधि कौन सी हो जाएगी? गुण स्वर संधि। उडयन का संधि विच्छेद बताइए, उडयन का संधि विच्छेद बताइए। एक उडयन शब्द होता है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। तो आपको पता है यदि तय के बाद में ड आ जाए तो तय भी किस में बदल जाता है? आधी ड में बदल जाता है। तय के बाद में यदि ट आ जाए, ट, तो ता भी किस में बदल जाता है? टा में बदल जाता है। तो टा और डा आने में वो उसी में बदलता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? उत प्लस डयन। तय के नीचे हलंत का जरूर याद कीजिएगा, व्यंजन संधि है तय के नियम वाली। सच शास्त्र का हमने कर ही लिया। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद कीजिए। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद। उद्यान, ध्य कैसे बनता है? ध्यान, कुछ इस तरीके से तो बनेगा। उद्यान,
अब यहां पर एक और चीज ध्यान दीजिएगा, हालांकि ये बनता ऐसे है उत प्लस यान, तो पहले वाले का ये रल वैसे हुआ तो अपनी तीसरे में बदल जाता है उद्यान। तो लिख लो दे ये आ न में आ की भी मात्रा है, ना में किसकी मात्रा है, आ की भी मात्रा है, तो शब्द कुछ ऐसा बनेगा। ये इसमें बस एक नीचे यहां पर ये वाला लगाना है, उसके बाद में सही है। दे में बस नीचे हलंत लगा दो, उ प्लस दे ये आ न आ, उद्यान। सरयूर्मी, सरयू माने सरयू की नदी, उर्मी माने लहर, सरयूर्मी। तो आपको पता है सरयू नदी इसके किनारे अयोध्या बसा हुआ है। उर्मी, ऊ और ऊ बड़े ऊ की मात्रा एक हो जाएगा, उर्मी। ये में बड़े ऊ की मात्रा लगाओगे क्या कर दोगे, इस तरह से शब्द बनेगा सरयूर्मी। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। क्यों, क्योंकि बड़ा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिलके बड़ा ऊ बन गए, तो यहां पर सरयूर्मी में दीर्घ स्वर संधि। धातुष्मा, धातु के अंदर की जो ऊष्मा होती है, धातु के अंदर की जो ऊष्मा होती है, धातु कैसे लिखते हो इस तरह से, ऊष्मा कैसे लिखते हो इस तरह से। छोटा ऊ और बड़ा ऊ बेशक आपस में सजातीय हैं, बनेगा बड़ा वाला ही, तो धात बड़ा वाला ऊ क्षमा। हमें पता है जब दोनों को मिलाएंगे तो तय में बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी, क्षमा ऐसे, इसलिए शब्द क्या हो गया, धातुष्मा। दीर्घ स्वर संधि है। ये कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद, किसी चीज की जांच को अन्वेषण कहते हैं, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद। तो शब्द कुछ इस तरह से होता है, एक ही मात्रा है, जाहिर सी बात है किससे मिलन हुआ होगा, एक ही मात्रा है, जाहिर सी बात है एषण से मिलन हुआ होगा। अनु उ ए क्षण, उ और ए दोनों मिलके उए क्या बन गए, वे बन गए, एक ही मात्रा, एसेडी की एक मात्रा होती है, ने के नीचे हलंत आधा हो गया, शब्द बन गया अन्वेषण। अनु प्लस एषण, अन्वेषण। स्टेप वाइज जांच। संख्या गमन, ये संख्या गमन नहीं होता, एक्चुअल में संख्या गमन होता है। क्या होता है, संख्या गमन। ये क्या होता है बेटी, ये संख्या गमन होता है। क्या होता है, संख्या गमन। अब बताइए संख्या गमन, तो यहां पर या के आगे आधा ख है, तो एक बात तो हो गई ये यण संधि है। अब ये हुआ कैसे होगा, तो कुछ इस प्रकार से हुआ होगा कि सखी, सखी सुनो सखी सहेली, तो इसमें बड़ी की मात्रा होगी, क्या होगी, बड़ी की मात्रा। सखी प्लस आगमन, बड़ी ई और आ मिलके या बना दिए, और जिसके ऊपर बड़ी थी जब उसको अलग किया तो वो हलंत वाला रह गया, तो सख्या ई और आ या और गमन ऐसे कैसे, शब्द क्या हो गया, सख्या गमन। तो सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन शब्द हो गया सख्यागमन। ई और आ दोनों मिलके या, गमन ऐसे कैसे, जिसके ऊपर बड़ी की मात्रा वो खा, शब्द बन गया सख्यागमन। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है, इनमें से दीर्घ स्वर, इनमें से दीर्घ स्वर। तो आपको पता है आ कैसे बनता है, ए प्लस ए से आ बनता है, जबकि ये संयुक्त स्वर है। ये कौन से स्वर है, ए आ जब ऊ और औ से मिलते हैं तो ओस बनता है। ए आ जब छोटी ई बड़ी ई से मिलते हैं
ए से एडी बनता है। और जब ए से एडी या आई से एनक से बनते हैं तो आई से एनक बनता है। तो दीर्घ स्वर कौन सा है? ये वाला, दो हस्व से मिलकर बना हुआ दीर्घ स्वर। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्नाकर का संधि विच्छेद, समुद्र का पर्यायवाची होता है रत्न प्लस आकर। रत्न प्लस आकर, रत्न एक ही है, इसमें भी ध्वनि, आकर दोनों मिली, ए और आ दोनों मिलके आ बन जाते हैं, आकर। जब ये दोनों एक साथ हो गए तो आ की मात्रा यहां पे आ गई, शब्द हो गया रत्नाकर। तो रत्न प्लस आकर पहला वाला आपका एकदम सही उत्तर है। रत्न प्लस आकर पहला वाला एकदम सही उत्तर है। महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य में बताइए, ऐश्वर्य में आई से एनक की मात्रा होती है, तो महा प्लस ऐश्वर्य, आ की मात्रा प्लस ए। आपको पता है कंठ और तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ और कंठ तालव्य दोनों मिलकर आई से एनक आ जाएंगे, तो आई से एनक दोनों की जगह श्वर्य ऐसे का ऐसे। जब इन दोनों को साथ लोगे तो है के ऊपर क्या आ जाएगी? आई से एनक की डबल मात्रा आ जाएंगी, शब्द बन जाएगा महेश्वर्य। तो यहां पर क्या हुआ है? आ का ए से मिलन हुआ है, आ का ए से एनक से मिलन हुआ है ऐश्वर्य से। कंठ का कंठ तालव्य के सीनियर से मिलन हुआ तो कंठ तालव्य का सीनियर ही बनेगा। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि जो खुद 5 प्रकार की होती है, स्वर संधि जो खुद 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयादि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो मूल रूप से संधि 3 प्रकार की होती है, और कोई सिर्फ स्वर संधि की पूछे तो 5 प्रकार की। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सदानंद, हमें पता है सत प्लस आनंद, यदि किसी भी वर्ग के पहले के आगे या तो कोई स्वर आ जाता था, या तीसरा चौथा आ जाता था, या ये रे ले वे है में से कोई आ जाता था, तो पहला ही अपने का ही तीसरे में बदल जाता था। तो तय किस में बदल गया? दे में। सत प्लस आनंद शब्द हो जाएगा सदानंद। तय के नीचे हलंत जगह जरूर लगाओ, तय के नीचे क्या हो? हलंत जरूर लगाओ। सत प्लस आनंद सदानंद। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय शब्द में कौन सी संधि है? तो पुस्तक की जगह, पुस्तक के लिए आलय, पुस्तक प्लस आलय, तो शब्द क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। ए और आ मिलके आ की मात्रा होगी, दीर्घ स्वर संधि है इसमें। पुस्तक का ए और आलय का आ मिलके आ हो गई, इसलिए कह के आ गया की मात्रा, शब्द हो गया कालय, पुस्तकालय, दीर्घ स्वर संधि। अभी प्लस उदय की संधि कीजिए। अभी प्लस उदय की संधि। अभी में छोटी की मात्रा उदय, ई और उ यू, यह में छोटी उ की मात्रा क्योंकि यहां पे छोटा उ है, जिसके नीचे हलंत तो उसको आधा लिख दो, शब्द बन जाएगा अभ्युदय। कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। कौन सी संधि है? यण स्वर संधि। स्वर संधि को पहचानना है आपको, इसमें से क्या पहचानना है? स्वर संधि। सतगति होगी जैसे सदानंद, तो सतगति, दिग्दर्शन, दिक प्लस दर्शन, उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल। सीधी सीधी एक बात समझ में आ गई कि ये कौन सा है? ये तीनों के तीनों व्यंजन संधि है। सिर्फ दीर्घ स्वर संधि कौन सी है? पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। महेंद्र, महेंद्र की बात नहीं हो रही,
ए से ऐनक, ए से ऐनक कब बनता है? ए से ईड़ी, जब ए आ का मिलन छोटी ई या बड़ी ई से होता है। तो महेंद्र में महा तो मह तो हो नहीं सकता क्योंकि महा होता है, इंद्र में इंद्र हो सकता है। तो आ और ई, ए से एड़ी, शब्द क्या बन गया? महेंद्र। तो महा प्लस इंद्र, मह क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों का अर्थ होना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूं। तो महा प्लस इंद्र महेंद्र। गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? गुण स्वर संधि का। सम प्लस हार, सम प्लस हार। यहां पर आप देख रहे हो कि मैं के बाद में क्या आ रहा है आ रहा है। तो विसर्ग में किस में बदल जाएगा? ये अनुस्वार में बदल जाएगा। तो सम प्लस आर में की जगह अनुस्वार लगा दो, अंकी बिंदी, शब्द बन गया संघार। शब्द क्या हो गया? संघार। व्यंजन संधि है बेटी। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। इस प्रकार से ये आपके लगभग अगर 3 क्वेश्चन रिपीट भी हुए होंगे तो 45 क्वेश्चन हुए। आप अपना स्कोर बताइए, आप अपना स्कोर बताइए कि आपका आंसर कितना है। आप अपना स्कोर बताइए कि आपका आंसर कितना है। जल्दी बताइए। संधि में कोई डाउट रहा किसी भी प्रकार का? अब समास चैप्टर शुरू करेंगे। संधि में कोई डाउट रहा किसी प्रकार का? बिल्कुल नहीं। समास चैप्टर शुरू करेंगे, फिर वो भी आसानी से हमारा समाप्त हो जाएगा। बताइए। सैंतीस, 44, 42 लगभग पूरा सही। एक रॉन्ग है, सर में पीछे रह गया, तो कोई बात नहीं, पूरा कर लेना बेटा। नो सर, ठीक है, 2 गलत थे, गलती से हो गए होंगे, थोड़ा रिवाइज कर लेना। संधि अभी तक की जितनी हिंदी आपने पढ़ी है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे अगर आपने रिवाइज किया होगा। एक एक चीज को, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कैसे मिलते हैं, वर्णमाला कहां से बोला जाता है, एक एक चीज को बहुत अच्छे से कवर कराया है। मुझे नहीं लगता कि आपको वहां पे कोई डाउट होगा, है तो बताना। इसी तरह पूरी हिंदी कवर कर लेंगे और आपको मजा आ जाएगा पूरा। ठीक है भैया, चले फिर यहीं तक रखते हैं, ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।